बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट, स्पेशल भाई महारथी भाई जुड़ चुके हैं, जो हम सबके क्वेश्चंस थे। और लास्ट क्लास में हम लोग ने चाहा भी कि कर्म फिलॉसफी को और अच्छे से क्लियर करें, और जो गुस्सा, जो अंदर रिवेंज, ऐसी बहुत सारे हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां, उनको पूरी तरह ठीक कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट ये होगी, सब अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, एकदम अलर्ट अटेंटिव होकर, क्योंकि ये बहुत स्पेशल क्लास होने जा रही है, जो हमारे पुरुषार्थ में एक अलौकिक परिवर्तन लेकर आएगी। डायरी पेन अपने साथ रखेंगे, ठीक है। ओम ओम शांति भैया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति सभी भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार। हम सब भाई बहने बहुत प्यार से बाबा की ज्ञान को सुन रहे हैं, और ज्ञान का जो शब्द का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ ये अंडरस्टैंडिंग। मेरा वॉइस ठीक आ रहा है? ओके, थैंक यू। तो ज्ञान का अर्थ ये अंडरस्टैंडिंग, समझ। बाबा ने अभी 2 दिन पहले भी मुरली में बताया, और बाबा बहुत समय से हमको ये बताते हैं। ज्ञान माना कोई स्क्रिप्चर नहीं, कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई शास्त्र, कोई रामायण, कोई महाभारत नहीं। ज्ञान माना मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने वाली जो समझ है, उसको ज्ञान कहते हैं। मानव जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान करने वाली जो समझ है, उसको हम ज्ञान कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्लियर हो जाता है इस डेफिनेशन से कि भगवान भी आगे कौन सा गीता का ज्ञान देते हैं, मानव जीवन की सर्व समस्याओं के समाधान के लिए। और सारा गीता एक्सप्लेनेशन इसी के ऊपर है। गीता कोई शास्त्र नहीं है, गीता प्रैक्टिकल लाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उसमें भी जो बेस है मानव जीवन के अंदर, वो है कर्म फिलोसफी। आप सब जानते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये एक स्वतंत्र रंगमंच है। इसमें कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। हर व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्र फील्ड है, इसलिए इसको नाम दिया गया कुरुक्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र, यानी कि शरीर हमारा क्षेत्र है, फील्ड है, और इसमें आत्मा बैठ करके और कर्म कर रही है। कुरु माना करना, क्षेत्र माना हमारा ये शरीर। तो ये कुरुक्षेत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध चल रहा है। लेकिन धर्म युद्ध कब स्टार्ट होता है? ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान से पहले नहीं।
क्योंकि ज्ञान मिलने से पहले तो अधर्म और धर्म की परिभाषा नहीं मालूम किसी को। दुनिया में सभी अधर्म को भी धर्म मान के चलते जा रहे हैं। इसलिए जब ज्ञान प्राप्त होता है, युद्ध तब शुरू होता है। और हम सबके जीवन में भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब से वाइसिस विकारों के खिलाफ हमने एक युद्ध छेड़ दिया है। हम सभी ने विकारों रूपी अधर्म के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है कि तुमको हम इस फील्ड से निकाल के रहेंगे बाहर। हम यहाँ पे धर्म की स्थापना करके रहेंगे। हम यहाँ पर सत्य की स्थापना करके रहेंगे। हमने तुम्हारे अगेंस्ट एक धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है, जहाँ अधर्म को पूरी तरह से हमें समाप्त करके और धर्म युक्त स्थिति का निर्माण करना है। और जब बहुत सारे मनुष्य आत्माओं की धर्म युक्त स्थिति हो जाएगा, तो उस समाज का नाम होगा सतयुग, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। तो अब इसका जो बेस है वो है कर्म फिलोसफी। उसको हमें जानना है, क्योंकि इतना सुंदर और स्पष्ट ज्ञान मिलने के बाद भी कई बार हम बहुत उलझ जाते हैं अन्य आत्माओं के कर्मों के साथ, अन्य आत्माओं के व्यवहार के साथ, अन्य आत्माओं के शब्दों के साथ हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। और बाबा ने इस चीज का हमें इस सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। और भक्ति में भी वो स्पष्टीकरण है, बच्चे जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल पाएंगे, है ना। और इसको और अच्छी तरह से समझेंगे कि गीता में अर्जुन को कहा जा रहा है, हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तेरा फल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक लैंग्वेज ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। और एक लैंग्वेज ये है कि हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तेरा फल है ना, तेरा रिजल्ट है। अर्थात इसको समझना है कि जब हम कर्म कर रहे हैं तब हम कर्म करता है। जब कर्म का रिजल्ट वापस आता है हमारे पास, तब हम फल प्राप्त करता है ना। तो इस चीज को समझना, कर्म करता और फल प्राप्त करता दोनों एक ही एनर्जी है। और हर मनुष्य आत्मा, यानी कि हर आत्मा रूपी एनर्जी के पास उसकी अपनी ही एनर्जी लौटती है, किसी और की नहीं। इसलिए दुनिया के अंदर रिश्ते नाते ये शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। ये सब हमारे उधार खाते हैं, ये रिश्ते नाते नहीं है। इनका बेस भी क्या है? कर्मों का उधार खाता। तो अब कर्म का जो बेस है वो क्या है? संकल्प। पहले हम उसको समझेंगे। कर्मों का बेस है संकल्प। तो संकल्प को कहा जाता है, संकल्प बीज है। संकल्प बीज है और कर्म उसका फल है। अर्थात जैसे कहा गया, जैसा बीज वैसा फल। बीज अगर नेगेटिव होगा तो फल अर्थात डेस्टिनी भी, भाग्य भी नेगेटिव होगा। बीज अगर पॉजिटिव होगा तो डेस्टिनी अर्थात भाग्य भी पॉजिटिव होगी। तो थॉट है बीज, और उस बीज से जब हम कर्म करते हैं, कर्म का रूप जब हम देते हैं, तो वो कर्म से हमारी जीवन बनती है। जीवन माना मेरा तन कैसा हो, मेरे संबंध कैसे हो, मेरी एजुकेशन कैसी हो, मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा हो, मेरे सोशल रिलेशन कैसे हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो। इन सब का बेस क्या हो गया? जैसे मेरे अंदर संकल्प चलते हैं, उनको जब मैं एक्शन में लेकर आता हूँ तो मेरा एक जीवन तैयार होता है। यानी कि हर मनुष्य का जीवन उसके अपने हाथ में है। हर जीवन की जो स्क्रिप्ट है मनुष्य खुद लिख रहा है अपनी। हाँ, आपको एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी दिया था कि आप देखिए, अ, हम प्रेजेंट लाइफ की जो स्क्रिप्ट है ना, हमेशा प्रीवियस लाइफ में लिख देते हैं। इसलिए ये शब्द आता है भाग्य। राइट। भाग्य माना जिसके लिए वर्तमान जीवन में मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया और मुझे प्राप्त हो रहा है ना। भाग्य माना जिसमें वर्तमान जीवन में मैंने किसी को दुख नहीं दिया, परंतु फिर भी मेरे सामने बहुत दुख आ रहा है।
वर्तमान मैंने किसी से चोरी नहीं की, किसी का धन नहीं लूटा, लेकिन फिर भी लोग मेरे से धन का धोखा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने किसी के साथ किया ही नहीं, राइट। तो इससे कितना क्लियर हो रहा है, मैंने प्रेजेंट में नहीं किया तो यानी कि मैंने कभी किया है। तो पास्ट पास्ट को सामने रखना है। हम सबके जीवन में प्रेजेंट में 80% लगभग पास्ट काम कर रहा है ना। मनुष्य सोचता कुछ मनुष्य करना कुछ चाहता है, लेकिन भाग्य में कुछ और आ जाता है ना। कभी मेहनत कम करता है लेकिन प्राप्ति बहुत हो जाती है, कहती है अरे मैंने तो थोड़ा सा ही किया था और इतना बड़ा मुझे इसका रिजल्ट मिला, है ना। तो समझ में आता, क्लियर है ये बात कि पास्ट काम कर रहा है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बार फर्स्ट क्लास में क्लियर किया था, फिर भी उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा। अगर कोई और भाई बहने ऐड हुए होंगे तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब ये जो हमारे संकल्प है, पहली बात है हमें यहाँ पर आना है कि कर्मों का जो बीज है वो मेरी थॉट एनर्जी है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चों अपने संकल्प बहुत शुद्ध पवित्र रखो, कल्याणकारी रखो, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन अर्थात भाग्य बनेगा। आपने देखा है सोसाइटी के अंदर कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे के छठे दिन, जिसको छठी शब्द से यूज करते हैं वो लोग, उस दिन बच्चे का नामकरण होता है। और उस दिन ज्योतिषी आता है और बच्चे का वो लेकर आता है सारा, एस्ट्रोलॉजर जो बनाता है ना उसको जन्म पत्री। तो अब उस जन्म पत्री में वो वो एस्ट्रोलॉजर जो उस बच्चे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी एक एजुकेशन, एक विद्या है ना, जो गलत नहीं है, वो एक विद्या है। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर छठे दिन आकर और उसके पेरेंट्स को उसकी फ्यूचर की सारी हिस्ट्री सुना देता है कि भविष्य में ये करेगा, इसका टारगेट ये होगा, इतने साल बाद इसके ऊपर ये बीमारी आएगी, ये ग्रहचारी आएगी, है ना, इसके ये औरों के लिए हल्का या भारी रहेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारी बातें बताते हैं। अरे बच्चा अभी 6 दिन का हुआ है, अभी उसने कर्म करने शुरू ही नहीं किए हैं, आप उसके भविष्य के सारी बता रहे हैं। किस बेस पे बताया? क्योंकि बच्चा अपनी सारी वर्तमान जीवन की स्क्रिप्ट पास्ट लाइफ में लिख करके आया है, उसके कर्म ही उसका स्क्रिप्ट है। उसने लोगों के साथ पास्ट लाइफ्स में क्या क्या किया है, क्या क्या बोला है, क्या क्या सोचा है, वो सब उसकी प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ गया है। और उसको वो एस्ट्रोलॉजर जिसने वो विद्या पढ़ी है, उसके आधार पर बच्चे के जन्म लेने का समय, बच्चे के लक्षण, उनके आधार से वो बनाकर और सबके हाथ में दे दिया। तो ये सिंपल भक्ति में भी हम ये जो कर रहे हैं, इस विधि में भी समझ में आता है कि हर मनुष्य के जीवन में पास्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं बच्चे ज्ञान तो तुम्हें मैंने दे दिया, परंतु अटेंशन दीजिए, योग लगाइए ताकि आपका पास्ट रिमूव हो, आपका पास्ट आपके वर्तमान भाग्य में विघन ना बने, है ना। आप कहेंगे बाबा मैंने इतना योग लगाया, मैंने इतना ज्ञान का दान भी किया, सब कुछ, फिर भी मेरा कर्म का खाता रह गया, जो मेरे साथ ऐसा हुआ। यस, इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन पावर योग के अंदर मेरी कितनी हायर है, जिससे मेरे विकर्म विनाश हो माना कि पास्ट मेरे सामने आए और बिना मेरी स्थिति का नुकसान किए चला जाए। यस, इंपॉर्टेंट बात क्या है? पास्ट मेरे सामने आए और बिना किसी मेरी स्थिति का नुकसान किए चला जाए, है ना। इकोनॉमिकल मेरा नुकसान, रिलेशन का नुकसान, वस्तु का नुकसान नहीं कह रहा हूं मैं, इसको अंडरलाइन करें, स्थिति का नुकसान। पास्ट मेरा आए लेकिन मेरी स्थिति का नुकसान किए बिना चला जाए, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे योग पर अटेंशन दो। तो अब संकल्प जिसको हम बीज कहते हैं, बाबा ने हमको बताया, तो संकल्प बीज है। तो यानी कि इस दुनिया में जो इस समय 7.8 और 9 बिलियन जो पॉपुलेशन है, सबके पास वैरायटी बीज है, कड़वे भी हैं, मीठे भी हैं, अच्छे भी हैं, हर आत्मा के पास। अब ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो कैसा बीज बोए,
लेकिन बीज बोने की जो धरती है वो है मन, माइंड। आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो संकल्पों के बीज कहाँ बोए जाते हैं? मन के अंदर, मन के खेत में। तो अब हर आत्मा के पास चॉइस है कि वो अपने मन के खेत में कड़वे बीज बोए अर्थात नेगेटिव सोच करे, या मीठे बीज बोए अर्थात सकारात्मक चिंतन करे, ये उसके हाथ में है। परंतु अटेंशन, बीज बोने की स्वतंत्रता हर एक आत्मा को है। और ध्यान रहे, बीज जब फल देंगे तो वो फल भी, क्योंकि जैसे खेत किसका है? मेरा। संकल्पों के बीज किसके हैं? मेरे। तो उन बीज को खेत में बोने से जब फसल निकलेगी वो किसकी होगी? किसी दूसरे की हो सकती है? नहीं हो सकती, राइट? मान लो मैं हूं, यस मैं हूं, 2 व्यक्ति हैं। ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति के लिए मन के खेत में संकल्पों के बीज बो रहा है। क्या कहता है? ईर्ष्या है, इसकी कभी प्रोग्रेस ना हो, इसके लिए सोच रहा है। ये व्यक्ति इसके लिए सोच रहा है, इसकी कभी प्रोग्रेस ना हो, इसको कोई प्यार ना दे, इसको कोई सहयोग ना करे, इसको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, ये जीवन में सफल ना हो, राइट? अब इसके लिए ये व्यक्ति अपने मन के खेत में बीज बो रहा है। बीज किसके हैं? उसी व्यक्ति के अपने। खेत किसका है? उसी व्यक्ति का। तो इसका रिजल्ट भी किसके खेत में आएगा? क्या इसके खेत में आ सकता है? यानी कि इसके जीवन में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसके जीवन में आएगा? जो सोच रहा है उसके अपने जीवन में। सोच किसके लिए रहा है? दूसरे के, है ना? तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हम सारा दिन में औरों के लिए किसी भी कारण से, अंडरलाइन करना है, सारा दिन में हम औरों के लिए किसी भी कारण से जो कुछ सोच रहे हैं उसका सारा प्रभाव किसके ऊपर आएगा? मेरे अपने भाग्य के ऊपर, मेरे अपने जीवन पर। तो सामने वाला कितना भी मेरे साथ खराब करे तो भी मुझे उसको दुआएं देनी है। ये बाबा का फॉर्मूला है। समझे इसका सीक्रेट? बाबा क्या कहता है? सामने रावण जैसा भी हो, जरासंधि जैसा भी हो, कंस जैसा भी हो, ये अभी पीछे मुरली में आए थे महावाक्य, आप सब बहन भाइयों ने सुने होंगे। तो कैसा भी हो फिर भी आपको क्या देना है? शुभ भावना रखनी है, दुआएं देनी है। क्यों कह रहे हैं? बाबा का लॉजिक समझें कि एक तो नुकसान मेरा इमोशनल कहो या इकोनॉमिकल कहो या रिलेशन में कहो हो गया कि सामने वाले ने इतना खराब किया मेरे साथ। लेकिन उसके इतना खराब करने के बाद अगर मैंने यहाँ से कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, यहाँ से मैंने कुछ नेगेटिव सोचा, तो भी ये जो यहाँ से खराब सोच निकली, अशुभ सोच, उसका रिजल्ट कहाँ आएगा? फॉर्मूला फिट कर दीजिए, मेरा खेत, मेरे बीज, तो फसल भी कहाँ आएगी? मेरी। लेकिन मैंने क्यों किया इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, मैंने इसलिए सोचा था भगवान, वैसे मैं नहीं सोचता हूँ। तो भगवान भी कहता है सामने वाला कैसा भी करे, लेकिन बीज जब तुम अपने मन में बोएंगे तो रिजल्ट तुम्हारे पास ही पहुंचेगा। इसलिए सामने वाले से प्रभाव मुक्त होकर के अपने संकल्पों के बीज बोने हैं। तो जब हम सामने वाले को गलत करने के बाद भी दुआएं दे रहे हैं, तो यानी कि मैं अपने आप को दुआएं दे रहा हूं। अंडरलाइन करें, बुरा करने वाले के लिए भी जब मैं अच्छा सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, दुआएं दे रहा हूँ, तो वो मैं किसको दे रहा हूँ? वास्तव में खुद को दे रहा हूँ। तो ये तो बहुत आसान काम है। हम यहाँ उलझे हुए हैं, हम यहाँ बहुत उलझे हुए हैं। और इसलिए ये जो हमारा अंतिम जन्म चल रहा है, बाबा ने जो हमें गुड न्यूज दी है कि अब कैरिड फॉरवर्ड जर्नी का लास्ट आ चुका है। अब टी पॉइंट आ चुका है। टी पॉइंट का मैंने मीनिंग बताया था, टर्न योर लाइफस्टाइल नाउ, है ना? अब कैरिड फॉरवर्ड नहीं होने वाला है कुछ भी, कि किसी से उधार खाता लिया या नहीं लिया, दिया नहीं दिया, वो अगले जन्म में आप कर सकते हैं। इसलिए चलिए आगे यात्रा पर। परंतु भी टी पॉइंट आ गया। तो टी पॉइंट माना अब या आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है या राइट साइड मुड़ना है। यानी कि या तो आपको पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाना है या नेगेटिव लाइफस्टाइल अपनाना है ना? चॉइस आपकी है।
तो अब हम यहाँ से संगम युग पर अपनी लाइफ को टर्न करते हैं। टर्न करना माना अब कोई भी सिचुएशन आएगी, अब कैसा भी कोई व्यक्ति आएगा, अब कैसी भी कोई परिस्थिति आएगी, मुझे स्वयं के संकल्पों को टर्न देना है, ना कि सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है कि वो ऐसा ना करे, वो ऐसा ना बोले। नहीं, मेरे को क्या करना है, टी पॉइंट है और मैं इस चेन को ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो मैं अपना भाग्य ठीक करने जा रहा हूँ। तो अब मैंने क्या सोचा, टर्निंग लिया कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, तो उसने किया, चलो इसने मुझे मुक्त किया, इसने मुझे हल्का किया, इसने बहुत बड़ा मेरा बोझ मेरे सिर से उतारा। इस सब जो बाबा ने ज्ञान समझ दी है मानव जीवन की समस्याओं के समाधान की। तो अब ये जो है, जैसा संकल्प वैसा कर्म और वैसा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म को ठीक करने से भी बहुत ऊंची जो बात है, विचारों को ही ठीक कर लिया जाए, अर्थात बीज ही ठीक हो जाएंगे ना, तो फसल कभी भी गलत निकलेगी नहीं। अगर बीज ही दुआओं के रूप में आ जाएंगे, बीज ही अगर शुद्ध हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे, कल्याणकारी हो जाएंगे, तो मेरे जीवन का हर रिजल्ट शुभ होगा, शुद्ध होगा, कल्याणकारी होगा, क्योंकि जैसा बीज वैसा जीवन। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हुए हमें एक दो के संपर्क में आना है। तो ये कर्म क्षेत्र स्वतंत्र क्षेत्र है, हमें किसी को अपनी चॉइस की डोमिनेशन नहीं करनी है ना, वो नहीं करना है। अर्थात मेरी सोच मेरे लिए है, स्वतंत्र हूं मैं उसमें, सामने वाले की सोच के लिए वो स्वतंत्र है ना। तो यहाँ पर एक जो शब्द आता है चाहिए, वो डिलीट हो गया। सामने वाले को ऐसा करना चाहिए, है ना, वो डिलीट हो गया। अब हर सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ टर्निंग पॉइंट ले लिया, मैंने टी पॉइंट आ गया ना, मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ हर बात में। तो मैंने यहाँ से जब टर्न करना शुरू कर दिया, ओके, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, लास्ट टाइम वाला भी क्लियर कर दे। लास्ट टाइम जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताया था, शायद उसी के बारे में रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। मैं अपनी मैं ट्रैक पर चल रहा हूँ, मेरी माइंड में है, मैं उसको भी क्लियर करूंगा जरूर। वो लिंक रखता है आज की बातों से। तो ये हमें समझ में आया कि वो जो छोटा सा बच्चा था 6 दिन का, उसके बारे में कैसे ज्योतिषी ने सब कुछ बता दिया, राइट। तो अब जब वो बता दिया, तो यहाँ से मुझे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि मेरी प्रेजेंट लाइफ की स्क्रिप्ट में पास्ट लाइफ में लिख कर आया, और पास्ट का जो भी रिजल्ट अब मेरे सामने आएगा, उसको मैं आने से रोक नहीं सकता हूँ, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। मैं अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बना सकता हूँ प्रेजेंट में, ये मेरा हाथ में है। मैं पास्ट के किसी भी कर्म के रिजल्ट को आने से नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन प्रेजेंट में नॉलेज मिलने से, बाबा के साथ कनेक्टिविटी होने से, मैं अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ फुल। अगर हर समय मेरी बैटरी 100% चार्ज होगी, तो पास्ट आएगा लेकिन चला जाएगा बिना मेरी स्थिति को खराब किए। इसलिए मुझे योग के सब्जेक्ट पर अटेंशन बहुत अच्छी तरह से देना है। अब आता है, इसको हम एक एग्जांपल ले देते हैं सिंपल, ताकि सबको बहुत अच्छी तरह समझ आए। अच्छा, यहां तक जो सुनाया क्लियर है? क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मान लो मैंने किसी से 1 करोड़ रुपया उधार लिया, राइट। अब यहां से डीलिंग शुरू हो गई। क्यों कोई मेरे घर में मेरे बच्चे के रूप से जन्म ले रहा है, क्यों कोई एक अनजान व्यक्ति मेरा लाइफ पार्टनर बन गया, पति या पत्नी, क्यों कोई व्यक्ति मेरा एक भाई बनकर आ गया, क्यों कोई एक व्यक्ति मेरा दोस्त बन गया, कोई बिजनेस पार्टनर बन गया, कोई मेरा बॉस बन गया, क्यों?
उन सबका बेस है ना। वो डीलिंग कहाँ से शुरू होती है, जब हम कर्म करना शुरू करते हैं। तो मैंने जब एक व्यक्ति, मुझे करोड़ रुपए की जरूरत थी बिजनेस के लिए, तो मेरे को किसी जान पहचान वाले ने किसी एक व्यक्ति से मिलाया जिसको मैं नहीं जानता था, उससे मुझे 1 करोड़ रुपया उधार दिलवाने के लिए उसने विटनेस दिया, मेरे दोस्त ने। तो मुझे 1 करोड़ मिल गया, राइट। अंडरलाइन करें, जिससे 1 करोड़ मिला उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन 1 करोड़ मिलते ही एक रिश्ता जुड़ गया, देनदार और लेनदार, डेटर्स और क्रेडिटर्स, देनदार और लेनदार का रिश्ता जुड़ गया। अब ये 1 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैंने ले लिया। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात है जिसको व्यवहारिक पक्ष को सामने रखते हुए हमें ध्यान देना है कि जिस समय मैं उस व्यक्ति से ये हेल्प लेने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति मुझे भगवान के जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे उससे हेल्प चाहिए और उसने मुझे की है, मुझे जरूरत थी, राइट। ये कर्म करते समय की फीलिंग्स हैं, राइट। मैंने उससे लिया, अब लेने के बाद मेरा काम पूरा हुआ, अब सारा काम उधर का शुरू होता है। अब उधर का क्या शुरू होता है कि अब वो व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता था, अब वो बार बार मेरे पास आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्या उसका बार बार मेरे पास आना गलत है? नहीं, क्योंकि मेरे कौन सी एनर्जी उसको बार बार मेरे पास ला रही है? मेरी कार्मिक एनर्जी। जो मैंने 1 करोड़ रुपया उधार लिया, वो मेरी कार्मिक एनर्जी उस व्यक्ति को बार बार मेरे पास ला रही है, बार बार तब तक ला रही है जब तक मैंने 1 करोड़ पूरा दे दिया नहीं, तब तक ला रही है वो कार्मिक एनर्जी मेरे पास, राइट। और अगर मैं चाहता हूं ये व्यक्ति बार बार मेरे पास ना आए, तो ये ऑप्शन मेरे पास है कि मैं 1 करोड़ चाहे तो एक साथ चुकता कर दूं, है 1 करोड़ चाहे तो मैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू 10,000 की इंस्टॉलमेंट के थ्रू करूं, लेकिन 10,000 के द्वारा जब मैं दूंगा उसको, तो वो बार बार आके मेरे सिर पे बैठेगा, मुझे इरिटेट करेगा, है ना। वो मुझे गुस्सा आएगा, है ना, मेरे मुंह से कुछ गलत निकलेगा, ये सब होगा। इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ समझना है। तो अब वही व्यक्ति जो मुझे मांगते समय भगवान जैसा दिखाई दे रहा था, मुझे दुश्मन दिखाई दे रहा है, इस दुनिया का सबसे खराब, क्योंकि वो लेने आया है ना। समझ गए सब बात? तभी हंस रहे हैं आप लोग कि जब हमने पिछले जन्मों में कर्म किया किसी के साथ, तब हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अब वही व्यक्ति जब मेरे साथ वो कर्म कर रहा है, तो मुझे वो सबसे खराब लग रहा है, जबकि खराब कौन? मैं खुद। तो यही अंडरस्टैंडिंग है, जो समय पे अगर काम कर जाए, उसी का नाम योग है, योग। ताकि हमारा और अकाउंट जमा ना हो, पिछला हम क्लियर कर दें, लेकिन और हमारा फर्दर अकाउंट जमा ना हो। तो कैरिड फॉरवर्ड जर्नी में तो क्या होता है, हम बीच बीच में, जैसे जिस व्यक्ति ने हमें 1 करोड़ दिया, तो मैंने उसको 50 लाख रिटर्न कर दिया, लेकिन बीच में फिर जरूरत पड़ी, मैंने फिर उससे 10 लाख रुपया उधार ले लिया, है ना। बीच बीच में उधार और लेते जा रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने के साथ मैंने किया गलत, वो अब मेरे साथ गलत कर रहा है, तो मैंने रिएक्शन दे दिया। रिएक्शन देना माना चुकता करने का समय आया था, मैंने रिएक्ट करके और उधार ले लिया, बढ़ा लिया। क्लियर? राइट। तो यानी कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने रहे, मुझे चुकतू करना मीन्स नो रिजेक्शन, नो रिएक्शन, ओनली एक्सेप्टेंस। सॉरी, क्लियर है? नो रिजेक्शन, नो रिएक्शन, ओनली एक्सेप्टेंस। अकाउंट क्वेश्चन आया है, पुराना है या नया बन रहा है? आप केवल इतना समझिए, अगर ये हमारा लास्ट बर्थ है, तो नया अकाउंट कोई नहीं बन रहा है। ये तो सारे पुराने खाते हो रहे हैं इस लास्ट बर्थ में, उन्हीं का रिजल्ट आ रहा है, नया नहीं है।
क्योंकि जो कुछ भी मेरी लाइफ में जिस भी आत्मा की एंट्री हो रही है, उसी की एंट्री हो रही है जिससे पहले मैं मिल चुका हूँ, राइट। तो इस चीज को समझना। तो अब खाते जो चुकतू करने हैं, मुझे एक तो ध्यान रखना है बीच बीच में और उधार नहीं लेना। पास्ट जब मेरे सामने किसी परिस्थिति, व्यक्ति, समस्या के रूप में है तो रिजेक्शन नहीं देनी है, रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, ये क्वेश्चन आंसर बाद में, बीच में नहीं। रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि मुझे मालूम है ये थ्योरी जब क्लियर करने लगते हैं ना, बहुत अंदर में कुछ कुछ होता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन बहुत लिंक करते हैं हम, कहीं कहीं लिंक होते हैं लोगों के साथ। तो अब ये चीज की लास्ट है, अब बीच बीच में और उधार नहीं लेना। नो रिजेक्शन एंड नो रिएक्शन, ओनली एक्सेप्टेंस एंड स्नेह, सहयोग और सत्कार की भावना बनाए रखनी सामने वाले की। तो अब इसमें क्या है, कैरिड फॉरवर्ड जर्नी अभी नहीं है। तो चुकतू करने की जो विधि है वो क्या, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मींस ज्ञान। एंड सेकंड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं करते तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपया उसका वापस नहीं दिया तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट में कोर्ट में मेरे ऊपर केस करेगा, राइट। तो कोर्ट माना पनिशमेंट, धर्मराज की सजा, है ना। ये चॉइस अब मेरे पास है। हाँ, यस यस, पूछ सकते हैं लास्ट में क्वेश्चन। तो जिसको भी पूछना है लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। तो कोर्ट मीन्स पनिशमेंट। तो ये जो पनिशमेंट है वो अब मेरे ऊपर है कि मैं लेना चाहता हूँ तो मैं उसको और बढ़ाऊं, नहीं लेना चाहता हूँ तो क्लियर करता जाऊं, कि वो व्यक्ति कोर्ट में ना जाए, मैं इजीली उसको चुकता करता जाऊं। अब मैं इसको, अपने एग्जाम्पल को आगे और एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपया उधार लिया और मैंने उसको कहा मैं 1 साल में भैया आपको लौटा दूंगा, राइट। 11 महीने हो गए लेकिन मैंने उसको एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। मैंने वो 1 करोड़ में बहुत एंजॉय किया, सब कुछ किया, और अब मेरे पास देने की क्षमता नहीं है। सॉरी सॉरी, गला सूख रहा है, ये भी कार्मिक अकाउंट है। शायद मेरी खांसी की आवाज सहन करना भी आपका कार्मिक अकाउंट होगा। तो बाबा ने कहा कि अब 11 महीने तक जब मैंने वापस नहीं किए तो डेफिनेटली जिस व्यक्ति का पैसा वो मेरे पास आएगा जरूर, राइट। वो मेरे पास आएगा जरूर। अब जब वो 12वें महीने में मेरे पास आ रहा है और मेरे घर में आके खड़ा हुआ है, अब उस व्यक्ति को देख करके मुझे वो खुशी नहीं हो रही जब मैं उसके दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ था। अब मुझे वो व्यक्ति मतलब देख करके बहुत बर्डन दिखाई दे रहा है कि भगवान ये कहाँ से टपक पड़ा। अच्छा भला मैं अपना लाइफ जी रहा था, ये बीच में कहाँ से इसका पार्ट आ गया मेरी लाइफ में। अब वो व्यक्ति आके कहता है भैया आपने कहा था कि पैसा लौटा दूंगा, आपने तो दिया नहीं। तो मैं बहानेबाजी कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कर कुरा के मैंने 4-5 लाख रुपया उसको दिया और मैंने कहा मैं जल्दी चुकता कर दूंगा, राइट। अब वही व्यक्ति जो पहले 11 महीने में एक बार मेरे पास आया था, अब वो 1 महीना रह गया है पैसा चुकता करने में, अब वो 1 महीने में 11 चक्कर लगाएगा मेरे पास। और जितनी बार वो मेरे पास आएगा मुझे इरिटेशन होती है अब उसको देख देख के। इरिटेशन होनी चाहिए, इरिटेशन होनी चाहिए नहीं, क्योंकि वो किसका पैसा लेने आ रहा है, अपना, राइट। लेकिन अब मेरी टेंडेंसी क्या हो चुकी है, ये मुझसे पैसा मांगने आ रहा है। जैसे जब हमने किसी को दुख दिया था तो दे रहा था आराम से, अब वो जब दुख दे रहा है ना, वो दुख दे नहीं रहा, वास्तव में लौटा रहा है मेरा दुख। तो मैं कहता हूँ ये मुझे क्यों दे रहा है। उसी तरह से हमने उससे 1 करोड़ रुपया जो उधार लिया मैंने, अब जब वो लेने आ रहा है ना, तो अब मेरे को सोच क्या चली, क्योंकि मुझे देना पड़ रहा है, मैं सोच तो मेरे को क्या है, ये मुझसे मांगने आ रहा है, जैसे मुझे देना पड़ रहा है, उसका नहीं है।
तो अब मैं क्या करूं? अब वो तो आएगा जरूर, बार बार आएगा, मेरे कंसर्न में आएगा। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसका वापस करूं या फिर गायब हो जाऊं। गायब होने को शिव बाबा क्या कहते हैं? किनारा करना। अब लैंग्वेज से रिलेट करना ज्ञान को, ठीक है। अब मैं वहां से एक दिन रातों रात ताला लगा के और चला गया। तो वो व्यक्ति जब अगले दिन पैसा मांगने आए, देखा मकान में ताला लगा हुआ है। उसने इधर पूछा उधर पूछा, भैया ये कहाँ गया? कहा ये बिना बताए चला गया रातों रात, किसी को नहीं मालूम कहाँ गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा इतना पैसा था इसके पास। अब वो व्यक्ति पूछता है, कोई इसकी जान पहचान वाला हो, कोई संबंधी हो, पता लगे कहाँ गया है, बेचारा लगा हुआ है। और वो व्यक्ति दूसरे शहर में चला गया और वहां रह रहा है। और वो व्यक्ति जिसका पैसा है वो इधर उधर कहीं ना कहीं लगा हुआ है, क्योंकि छोड़ेगा तो नहीं। आप छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे अपना पैसा? नहीं ना। तो वो लगा हुआ है, ट्राई कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्लू मिल जाए कि ये व्यक्ति कहाँ गया, इसका कोई तो संबंधी होगा। और उस ट्राई में वो 6 महीने में सक्सेस हो गया। उसे पता लग गया वो किस शहर में कहाँ पर है, किस एड्रेस पे है। उस व्यक्ति ने बता दिया, कहा मेरा नाम नहीं बताना, मैंने बताया। अब ये व्यक्ति दूसरे शहर में जा रहा है, ट्रेन की टिकट बुक करा के, और वहां पहुंचा है। और 6 महीने में वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो मुझे भूल गया, और ये भी, और मैं भी उसे भूल गया। मतलब उसके माइंड में नहीं है। वो सोचता है मेरा इस प्रॉब्लम से खाता छूट गया। जैसे हम लोग शिफ्ट होकर दूसरा जन्म लेकर आते हैं ना, हम समझते हैं हमने तो किसी को दुख दिया ही नहीं, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हम तो बहुत सीधे साधे हैं। तो अब वो व्यक्ति उसके एड्रेस पे दूसरे शहर में पहुंचा, और बाहर से उसने डोर बेल दिया। और वो अंदर बहुत खुशी से सीटी बजाता हुआ किसी गाने के ऊपर खुशी खुशी से कुंडी खोलने आ रहा है। क्योंकि उसे नहीं मालूम बाहर कौन खड़ा है। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सीन इमर्ज करी, शॉक। अरे तुम यहां भी पहुंच गए? कहता है तुम जन्नों में भी चले जाओगे ना, मैं वहां भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मेरा पैसा दे दो, तुम्हारी शक्ल देखने नहीं। राइट? ऐसे ही करोगे ना जिग्नेश भाई? ऐसे नहीं करोगे? पैसा छोड़ दोगे? अच्छा। तो अब ऐसे ही अब यही खेल हम सबकी लाइफ में चल रहा है, कि जो भी इस लास्ट बर्थ में हमें जो कनेक्टिविटी हो रही है आत्माओं की, वो जो कुछ भी शब्दों से, वो जो कुछ भी व्यवहार से, वो जो कुछ भी इकोनॉमिकल सिस्टम के द्वारा मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, समझ लीजिए ये मेरा इसके साथ कार्मिक एनर्जी का अकाउंट। अब मुझे पुरुषार्थ करना है अपने आप को हर तरह से सिक्योर करने के लिए। फिर भी अगर नहीं होता हूं, तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना है कि ये मेरी क्रिएट की हुई एनर्जी। वहां मुझे रिजेक्शन नहीं करनी, वहां मुझे रिएक्शन नहीं करना। मैं एक्सेप्ट करके और उस व्यक्ति को दुआएं देनी है, मुझे क्षमा करना अंदर से, कि मैंने आपके साथ ऐसा किया पिछले जन्मों में, मुझे माफ कीजिए। और उसको दुआएं दें, आप सदा, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। तो मैंने ये क्या किया, अपनी कार्मिक एनर्जी को फिनिश कर। लेकिन इस सबका बेस क्या है? योग पावर। जितना योग होगा, क्योंकि ये काम भगवान का है, क्योंकि भगवान के पास क्षमा की कोई लिमिटेशन नहीं है, फॉरगिवनेस की। तो वही पावर हमें अपने अंदर लेनी है, ठीक है ना। तो अब उसी प्रकार से हम सबके सामने जो भी एक्टर्स आ रहे हैं पार्ट प्ले करने के लिए, वो वही एक्टर्स हैं जिनके साथ हम पहले भी किसी एपिसोड में काम कर चुके हैं। राइट? उसी को कहा गया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इस खेल को समझना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। राइट? तीनों एनर्जी। यानी कि पास्ट में भी मैं ही था, मैं आत्मा, कॉस्ट्यूम दूसरा था। प्रेजेंट में भी मैं हूँ, कॉस्ट्यूम दूसरा है। फ्यूचर में भी मैं हूँ, लेकिन कॉस्ट्यूम दूसरा होगा। राइट? बट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में कार्मिक एनर्जी सेम कैरिड फॉरवर्ड हो रही है, वो चेंज नहीं होगी।
कॉस्ट्यूम चेंज होगा, सिर्फ एनर्जी चेंज नहीं होगी। डीलिंग करने वाली आत्मा भी वही है और कर्म का रिजल्ट भी वो है, साथ साथ आ रहा है। तो अब पास्ट में मैं था, वहां कई लोगों से कनेक्ट था, कई लोगों के साथ मैंने बहुत कुछ किया, सताया, रुलाया, तंग किया, दुख दिया, पैसा छीना, ये किया वो। अब मैं वहां से शरीर छोड़ के यहाँ इधर, राइट। जब मैं वहां से यहाँ आया तो मेरी कार्मिक एनर्जी भी कैरिड फॉरवर्ड हो गई मेरे साथ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार यहाँ आ गए। अब सब कुछ मेरे साथ यहाँ आ गया, लेकिन लोग वहीं पर हैं जिनके साथ मिलकर कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया था, वो वहीं रह गए, लेकिन सारी एनर्जी मेरे पास आ गई। यानी कि मैंने 1 करोड़ रुपया जिनसे उधार लिया था वो वहीं रह गए और मैं दूसरे शहर में आ गया, राइट। तो जैसे वहां पर उस केस के अंदर वो व्यक्ति एड्रेस पता करके और वहां लेके वहां चला गया, उसी प्रकार से अब मेरी कार्मिक एनर्जी इन सब को खींचेगी, पुल करेगी मेरे पास आने के लिए, है ना। तो यहाँ तो उनको एड्रेस नहीं मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ गया, उसने जन्म कहाँ लिया, लेकिन यहाँ ड्रामा मदद करेगा, क्योंकि हम जो भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उसके वाइब्रेशन कहाँ रिकॉर्डिंग हो गए हैं, ड्रामा के अंदर, राइट। ड्रामा उन सब को मेरे पास लेकर आएगा प्रेजेंट में, और मेरे पास वो कोई पति, पत्नी, बेटा, बहू, पड़ोसी, बॉस, बिजनेस पार्टनर, दोस्त, किसी भी रूप में वो सब मेरे पास आ गए, राइट। अब मेरी पास्ट की एनर्जी मेरे पास आ गई, मेरी पास्ट के वो लोग भी मेरे पास आ गए जिनके साथ कनेक्ट होके मैंने कोई कर्म क्रिएट किए थे। अब वो जो मेरे पास आए हैं प्रेजेंट में, अब वो लोग क्या करेंगे मेरे साथ, क्या करेंगे, प्यार देंगे, सुख देंगे, जो मैं देकर आया था, सेम एनर्जी जो मैं देकर आया। तो अब वो प्रेजेंट में मुझे दे रहे हैं, राइट। प्रेजेंट में मेरा पास्ट, अंडरलाइन करना है, मेरा पास्ट इन लोगों के रूप में अथवा इन रिश्तों के रूप में मेरे सामने खड़ा है। और सिंपल करते हैं, मेरे कर्म पास्ट के इन रिश्तों के रूप में मेरे सामने, ये रिश्ते नहीं है, ये मेरे कर्म हैं पास्ट। कोई मेरा पति है, कोई बेटा है, कोई बहू है, कोई दामाद है, कोई पड़ोसी है, कोई माँ बाप है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई दोस्त है, राइट। ये मेरे कर्म है। अब मैंने क्या कर्म किए थे, अब जैसा जैसा ये मेरे साथ करते जाएंगे, मुझे एक्सेप्ट करते जाना है कि ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, ये मैंने किया। नो रिजेक्शन एंड नो रिएक्शन, ये मैंने किया। अब जब मैंने किया था तो मुझे लेना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मेरी चीज जो मुझसे ली गई थी मुझे लौटाई जाएगी ना, वो मेरे पिताजी या मेरा भाई स्वीकार नहीं करेगा। वो इतना ईमानदार है कि वो मेरे से लेके गया था, मेरे को ही लौटाएगा। अगर मैं कहूंगा मेरे फादर को दे दो, वो कहेगा नहीं नहीं, आपसे लिया था, आप ही को दूंगा। भाई क्रोध आपने किया था मेरे सामने, तो मैं तो आप ही के सामने करूंगा ना, फादर के साथ करके तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो वो तो नहीं कर सकता है, तो वो मेरे सामने कर रहे हैं। तो अब जो भी मेरे सामने इस लास्ट बर्थ में मेरी कनेक्टिविटी में लोग हैं, दे आर ऑल माई कार्मिक अकाउंट। और उन्हीं को क्लियर करने के लिए शिव बाबा ने मुझे सारी अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान दिया है, ये समझ दी है ना। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, यहाँ कई बच्चे अटक जाते हैं कि ये जो ड्रामा है ये हूबहू रिपीट होता है ना। अब इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना कि जिस समय मैं कर्म कर रहा था उस समय मैं कर्म करता था, और जब मैं आगे आ गया तो उस समय मैं फल प्राप्त करता हूँ। यानी कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। एक है ओवरऑल ड्रामा जो 5000 वर्ष का, वो हूबहू रिपीट होता है। एक दूसरा ड्रामा मेरी पर्सनल लाइफ का ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मतलब मैंने आपके साथ अगर प्रीवियस लाइफ में कहीं जो कुछ भी किया है तो मेरा वो कर्म
फल के रूप में मेरे सामने किसी भी जन्म में रिपीट होगा 100%। इसको कहते हैं ड्रामा हुबहू रिपीट होना, यानी कि ड्रामा के अंदर मेरी कार्मिक एनर्जी मेरे सामने सेम रिजल्ट के रूप में किसी के माध्यम से भी आएगी, रिपीट हो। उस समय मुझे ये नहीं कहना कि ये क्या हो रहा है। इसको कहते हैं ड्रामा की हुबहू रिपीटेशन। जिस समय मैं कर रहा हूँ, कर्म करने वाला हूँ, लेकिन जिस समय मेरे पास फल आता है मैं फल पाने वाला हूँ, ये हुबहू रिपीटेशन। अभी आपने मुझे एक कड़वा शब्द बोला, बस अब समझ लीजिए कि ये जो अभी ड्रामा आपने क्रिएट किया कड़वे शब्द बोल के, अब ये हुबहू आपके सामने रिपीट होगा, है ना। इसको कहते हैं हुबहू रिपीटेशन ऑफ कार्मिक एनर्जी। ये ड्रामा के अंदर सेम 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 एनर्जी सेम। तो उस समय फिर मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब इसलिए बाबा कहते हैं बच्ची ये ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है, यानी कि यहाँ कोई भी मिस्टेक कर ही नहीं रहा। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ किए हुए कर्म का फल एक दूसरे को देने के लिए मजबूर है। जिसने जिसके साथ जिस भावना से कोई कर्म किया, बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी भावनात्मक सिस्टम के साथ वो व्यक्ति आपके सामने आएगा और सेम टू सेम कर्म करेगा, रिपीट करेगा। कितनी वंडरफुल बात है। सिर्फ क्या है, कलाकार चेंज हो गया। पहले मैं कर रहा था, अब सेम कर्म हूबहू रिपीट होके मेरी वाली एक्टिंग सामने वाला कर। लेकिन जब मैं वो एक्टिंग कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन सामने वाला जब वो रिपीट कर रहा है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, है ना। मैं कहता हूँ मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर, वो कहता आप ही ने तो सिखाई थी, आप ही ने तो सिखाई थी ये। तो कहते जब आप सिखा रहे थे तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कहता था आप मुझे दुख मत दीजिए, आप मुझे कड़वा मत बोलिए, लेकिन आप बोलते जाते थे, बोलते जाते थे। तो मैं क्या करूं, जो आपने सिखाया वही तो मैं सीख कर आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है। वो कहता है अब जब वो इस जन्म में आके और मेरे साथ गलत कर रहा है, तो वो कहता है मान लीजिए कि ठीक है, अगर आपको ये वाली एक्टिंग जो आपने मुझे सिखाई थी पसंद नहीं है, तो अब आप बताइए कि मैं आगे आपके साथ कैसी एक्टिंग करूं। वो करके दिखा दीजिए, मैं सीख लूंगा, फिर वही करूंगा आपके सामने आके। तो मैंने उसको बहुत प्यार किया, मैंने रिस्पेक्ट दी, मैंने सहयोग दिया। वो कहता है ओके डन, मैं हूबहू यही रिपीटिशन आगे आपके साथ करूंगा, राइट। तो सामने वाले से कौन सी एक्टिंग करवानी है ये किसके हाथ में है? यस। तो इसलिए सामने वालों को दोष नहीं देना। इसलिए बाबा कहते हैं इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। तो इसलिए मुझे अब हर एक्टर के सामने वो वाली एक्टिंग करनी है जो मुझे अपने लिए चाहिए फ्यूचर में। क्या चाहिए? प्यार चाहिए, क्या चाहिए? शांति चाहिए, क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, क्या चाहिए? कोऑपरेशन चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ठीक है। तो ये लास्ट जन्म में इसको कहते हैं कार्मिक अकाउंट फिनिश करना, की पॉइंट में आकर टर्न योर लाइफस्टाइल, नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म, टोटल पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लेकर आना। तो यहाँ जब हम ये ऑप्शन को ले लेते हैं बाबा के ज्ञान से, और बाबा की याद से अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि जब सामने ये सब रिएक्शंस आते हैं तो हम इजीली लेके और उस आत्मा को पहचान लेते हैं अंदर ही अंदर। अरे ये तो आ गया, वही आ गया, देखो जिसको मैं इतना दुख देकर आया था आज वो आ गया। ड्रामा कितना अच्छा है जो मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए इसको मेरे सामने ले आया, वरना ये तो उधार रह जाता था, मेरे पास पनिशमेंट मिलती थी। ओ वंडरफुल ड्रामा, थैंक यू वेरी मच। मैं वो थैंक्स कर रहा हूँ अंदर ही अंदर। और उस आत्मा को एक्सेप्ट करके मैंने इजीली योग के बल को इस्तेमाल करते हुए, योग बल क्या है? योग का बल सहन शक्ति, योग का बल लेट गो पावर, है ना, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये क्या है? योग का बल, राइट। तो मैंने योग के बल को इस्तेमाल करते हुए, इन शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए अपने पास्ट को रिमूव किया,
अर्थात उस आत्मा को रिएक्ट करने की बजाय, रिजेक्ट करने की बजाय प्यार से व्यवहार किया और प्यार से सहयोग दिया, सम्मान भी दिया और बस इट्स ओके, अपना खाता पूरा किया। ठीक है ना? ये है कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने की विधि। तो ये चीज को अच्छी तरह समझना, यही गीता में भी लिखा है कि हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तेरा फल है। बस बहुत सारी क्लैरिटी हुई, तेरा कर्म ही तेरा फल है, यानी कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर। तो जब कड़वा बोले तो सोच समझ के बोले, सोच समझ के बोले, है ना? क्योंकि मेरी एनर्जी, मेरा फल, मेरा रिजल्ट। तो ये समझते हुए हर आत्मा के साथ हमें एक सुंदर डीलिंग करनी है। तो निर्णय हमारा है, कर्म भी मुझे करना है, फल भी मुझे ही प्राप्त करना है। तो निर्णय भी मेरा है, क्या करना है और क्या नहीं। चॉइस हमारे हाथ में। इसमें हर एक आत्मा स्वतंत्र है ना? उसमें किसी के भी बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है। और इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो 3 ऑप्शन आ जाती हैं हमारे पास। ये सारा जो अभी मैंने बताया आप सबके पास, तो इस चीज को समझते हुए ये 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, जैसा कर्म वैसा फल। नंबर 2, जिसका कर्म उसका फल, है ना? जो विचार जिसके हैं, कर्म उसका, तो फसल भी उसकी। जिसका कर्म उसका फल। तीसरा, जितना कर्म उतना फल। जितना कर्म उतना फल, मतलब 1 करोड़ लिया तो 1 करोड़ 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 करोड़ लेके वो चुपचाप चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये तीनों चीजों को सामने रखना है। जैसा कर्म वैसा फल, जिसका कर्म उसका फल, और जितना कर्म उतना फल। मेरे कर्म का फल कोई दूसरा चुकता नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य के जीवन में सारा खेल किसका है? मनुष्य के अपने कर्मों का। और परमात्मा अथवा शिव बाबा ने ये चीज अपने हाथ में नहीं रखी, है ना? भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया, विजडम दी और कर्म करने की स्वतंत्रता दी। अब भगवान सोचो, अगर ये चीज परमात्मा शिव बाबा अपने हाथ में ले लेते, 7.9 बिलियन पॉपुलेशन किस किस का अकाउंट रखेंगे शिव बाबा? अच्छा, अब फिर अगर शिव बाबा अपने हाथ में रखे, मान लो 2 लोग आ गए सामने कि बाबा इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ये किया, न्याय कीजिए। और जरूर है, जब न्याय बाबा करेंगे तो एक के पक्ष में जाएगा ना, तो दूसरा तो नाराज हो जाएगा, है ना? जबकि सत्य है, निर्णय सत्य किया गया, न्याय सत्य किया गया, तो भी झूठ वाला नाराज होगा। तो भगवान ऐसा बोझ क्यों लेगा अपने ऊपर? वो क्यों किसी की नाराजगी लेगा? इसलिए उसने क्या किया, जो भगवान के पास विजडम है ना कर्मों की, वो सारी विजडम उसने मनुष्य को दे दी और फ्रीडम दे दी। तुम जो भी कर्म करो, सोच के करना, जो करेंगे वो पाएंगे, है ना? इसलिए अपने को बाबा ने बीच में से निकाल लिया, है ना? साक्षी हो गया, है ना? साक्षी हो गया, ऊपर बैठता है और ये पूरी फिल्म को एंजॉय करता है। नीचे देख रहा है, एक व्यक्ति ने दूसरे को एक थप्पड़ मारा, है ना? तो हम देख के कह रहे हैं, अरे चलते हुए आदमी को तूने क्यों मार दिया? वो ऊपर एंजॉय करो, उसे मालूम है ये पिछले जन्म में मार के आया हुआ ना। वो क्लियर हो गया इसका, वो सोच रहा है क्लियर हो गया। हम सोचते हैं, अरे ये क्यों, ये क्या दुनिया हो चुकी है, ये क्या हो चुका है, आजकल तो कोई मतलब नहीं रहा जीने का, लोग कैसे हो गए, हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। और वो साक्षियों के देख रहे हैं, कहना इसका रिटर्न मिल गया इसको। साक्षी भाव कब आएगा? जब इस थ्योरी को अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। तो ये है टोटल कार्मिक अकाउंट का खेल जो हम सबके जीवन में चल रहा है। तो अब बात आती है, बाबा ने ये जो हमें कहा है ना, कि अभी तक जब तक ये ड्रामा का एंड नहीं आ रहा था, तब तक ये कैरीड फॉरवर्ड जर्नी थी। तो कई लोग पूछते हैं कि अब ये कैसे पता लगे कि शुरुआत किस आत्मा ने की थी? तो वही खत्म करे ना। क्वेश्चन ये नहीं है कि शुरुआत किसने की थी, क्वेश्चन ये है कि जो पहले समाप्त करेगा उसका भाग्य पहले बनेगा। प्रश्न का उत्तर ये है कि अंतिम समय है, मुझे अब इस चेन को आगे नहीं बढ़ाना, मुझे अब सतयुग में जाना है, उस वैल्यू बेस्ड सोसाइटी में, वहां जाके नौकर चाकर नहीं बनना,
मुझे रॉयल फैमिली में जाना है, मुझे अच्छा पद पाना है, मुझे अपने संस्कारों को चेंज करना है। इसलिए मुझे ये ऐसे ना समझ के, ये समझ के कि मुझे मौका मिला है, मैं उस चेन को ब्रेक करूंगा और मैं आज के बाद कोई भी बात में रिजेक्शन और रिएक्शन को अपनाऊंगा नहीं, और एक्सेप्ट करके अपने योग बल का इस्तेमाल करके अपने सारे कार्मिक अकाउंट खत्म करूंगा। तो कार्मिक अकाउंट अब ट्रांसफर होना नहीं है, इसलिए यही फिनिश करना है जो भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि बताया ये अंतिम जन्म है, मीन्स टी पॉइंट है। तो इस टी पॉइंट में हम सबको सहयोग देने के लिए स्वयं शिव बाबा आए हैं, और शिव बाबा आकर के हमें अपनी सारी शक्ति दे रहे हैं ताकि हम इसमें उलझे ना और अपने सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो अब जब मेरे सामने कोई भी कार्मिक अकाउंट आ रहा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उस आत्मा के प्रति अंदर में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लाई, अंदर ही अंदर उसको क्षमा देके दुआएं दी, और भविष्य में जरूरत पड़ने पे सहयोग भी दिया। कहीं शब्दों से उसकी गिलानी नहीं की, कहीं भी उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बुराई तो मैं तब करूँ ना जब उसने किया हो। बुराई तो मेरी है ना, मैंने किया था, मैं पा रहा हूँ। तो इसलिए उस चीज को यस पूछ सकते हैं। तो इसलिए वो भी सब नहीं किया। तो अब मैंने जब इतना होने के बाद भी उसको प्यार दिया, इतना होने के बाद भी मैंने उसको रिस्पेक्ट दी, कोऑपरेट किया, तो ये मैंने अपने सतयुग का निर्माण किया। क्योंकि मैंने सतयुग का निर्माण किया, इसको कहते हैं सतयुग की स्थापना, इसको कहते हैं अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मैंने जब ऐसे व्यक्ति को जिसने अधर्म युक्त आचरण किया मेरे साथ, तो मैंने उसके प्रति भी सद्भावना बनाए रखी, सत्कार की भावना, प्यार की भावना बनाए। तो ये जब मैंने किया तो ये मैंने अपने सतयुग की स्थापना की, यानी कि अपना फ्यूचर सिक्योर किया, पास्ट रिमूव किया, प्रेजेंट को भी सिक्योर किया और फ्यूचर को भी सिक्योर किया। अब फ्यूचर में मेरे ये संस्कार मेरे साथ होंगे, ठीक है, जो वो मेरे साथ होंगे, और सारे रिलेशंस मेरे बहुत पॉजिटिव, सुख देने, प्यार वाली, ये सब, इसको कहते हैं फ्यूचर को सिक्योर करना, है ना। ये वाली लाइफ का फ्यूचर भी, प्रेजेंट लाइफ का फ्यूचर भी सिक्योर, एंड सत्युग की फ्यूचर भी सिक्योर, है ना। तो वो सब हमारे अपने हाथ में है, इसलिए कहा हर आत्मा का भाग्य उनके अपने हाथ में है, चॉइस अपने हाथ में है। ज्ञान परमात्मा दे रहा है, उसको समझें ठीक तरह से, उसको अप्लाई करें, और अप्लाई करने के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो बाबा से, ताकि मेरी समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति बहुत अच्छी हो। और मैं जब मेरे सामने मेरे कर्म किसी भी संबंध के रूप में आए, तो मैं एक्सेप्ट करके अंदर ही अंदर पहचान करके और क्लियर कर लूं। अब लास्ट में एक छोटी सी बात और, कि इतनी बड़ी दुनिया है, और मुझे अब कैसे ये मालूम पड़े कि मेरे कार्मिक अकाउंट अभी किस किस आत्मा के साथ और रह गए हैं, मैं उसको कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि लास्ट जन्म है। अब लास्ट जन्म में मैं कहाँ ढूंढूं उस आत्मा को कि किसके साथ मेरा रह गया है। तो इसमें ड्रामा मुझे मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है? ड्रामा। ड्रामा, और क्योंकि ड्रामा के अंदर वो वाइब्रेशन है ना, मैं किस किस के साथ कनेक्ट हुआ था पास्ट में, तो ड्रामा उन आत्माओं को अपने आप मेरे सामने लाता जाएगा, है ना। आप देखिए, कुछ नए लोग आपको इस लाइफ में मिल रहे होंगे, तो समझ लीजिए नए लोग नहीं है, ये ड्रामा इनको मेरे सामने लेकर आया है। इसके साथ मेरा 40 साल पहले का किसी कोई अकाउंट रह गया था, 40 जन्मों पहले वाला, ये आत्मा 40 जन्म बाद लेकर के यहाँ आई है मेरे पास। देखो, ढूंढती ढूंढती, मुझे पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे इसने, हर जन्म में ढूंढ रही होगी, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, मिल गया। तो ड्रामा उसको मेरे सामने लाया है। तो ड्रामा मेरे सामने किस लिए लाया है? ताकि मैं उस आत्मा के साथ रहा हुआ अपना अकाउंट क्लियर कर लूं, क्योंकि कैरिड फॉरवर्ड नहीं है, टी पॉइंट है, तो मैं क्लियर कर लूं, इसलिए ड्रामा उसे मेरे सामने लाया है। तो मैं उस बात को समझते हुए, और थैंक्स टू ड्रामा, कि ड्रामा इसको भी ले आया मेरे सामने, है ना। मान लो बिल्कुल नया व्यक्ति जो किसी पार्टी में, सेलिब्रेशन में मिला आपको, और कुछ ही समय में आपको एक गलत रिजल्ट दिया उसने, ओ इसके साथ भी ऐसा था, चलो चलो चलो, ड्रामा इसको लेकर आया, थैंक यू वेरी मच।
अगर ये अकाउंट रह जाता तो मेरे को तो पनिशमेंट मिलती थी। तो मैंने ड्रामा को थिंक्स किया, यानी कि ड्रामा में अब जो जो आत्माएं हमारे कनेक्शन में आ रही हैं, तो समझ लीजिए ड्रामा हमारे सामने इनको इसलिए ला रहा है ताकि हम अपना पास्ट रिमूव कर लें और फ्यूचर सिक्योर कर लें और स्वतंत्र होके बिना पनिशमेंट के और हम अपने घर जाएं बाबा की गोद में, और फिर से एक सुंदर से पार्ट के लिए हम सत्युग में अपने आप को प्रेजेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म की स्थापना और यहीं से अधर्म का विनाश, यहीं से कलयुग का विनाश और यहीं पर सत्युग की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसलिए बहुत बहुत वास्ट है और भी बहुत 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 सारी बातें हैं इस फिलोसफी के बारे में, क्योंकि मेरा इसके बारे में बहुत बहुत चिंतन चलता रहता है और इसको मैं बेस बना के चल रहा हूँ, और इसी से मुझे बहुत ताकत मिली है क्योंकि ये रियल है, रियल है। और कभी भी मैं अपने सामने आने वाले, मैंने प्रैक्टिकल में ये चीज को, इस थ्योरी को अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों के साथ कई तरह के कार्मिक अकाउंट आए, लेकिन मैंने उस चीज को, एनर्जी को पहचानते हुए हमेशा इसको दोषी माना, एक्सेप्ट किया और उनके लिए अच्छा सोचा, उनको दिल से गले लगाया, क्षमा की। तो मैं यहाँ से रिलैक्स रहा, मेरी और कार्मिक एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, मैंने यहाँ से वर्णन नहीं किया कहीं, मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया। तो उस फुल स्टॉप से मेरी आगे की एनर्जी खत्म हो गई, नेगेटिव कोई नहीं बची और फिनिश हो गया, और मैं यहाँ से हल्का हूँ। और देखने में आता है जब हम ये कर लेते हैं तो सामने वाला भी चुप हो जाता है, तो महसूस होता है कि ना वहां से कुछ वाइब्रेशन आ रहे, ना यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि कर्जा पूरा हो गया, कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया। अगर फिजिकल लेवल पे कार्मिक अकाउंट पूरा करने के बाद भी हम देखते हैं हम अपने स्थान पर बैठे हैं लेकिन मन विचलित है, तो यानी कि फिजिकल कार्मिक एनर्जी मैंने खत्म किया लेकिन अभी इमोशनल बाकी है। तो अभी मुझे योग में उस आत्मा को फॉरगिव करके, योगदान देके, रोज अच्छे अच्छे प्योर वाइब्रेशन देके इस इमोशनल एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करना है ना, घबराना नहीं है। तो उससे भी खत्म होगा तो मन एकदम हल्का हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, धीरे धीरे आत्मा उड़ती कला का अनुभव करेगी एंजेलिक फॉर्म में, और एंजल होकर के हरि के कनेक्शन में आए। तो मन मन बहुत लाइट, कि अब मन एकदम क्लियर हो चुका है, ना किसी के लिए दोष है अंदर में, ना किसी के लिए रिजेक्शन है, ना किसी के लिए बद्दुआ है, क्योंकि जो कुछ भी गेम चल रही है मेरे कर्मों की, वो मेरे लिए चल रही है, मेरे संकल्पों के बीच मेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। भले सामने वाले से इन्फ्लुएंस होकर मैं कुछ भी सोच लूं, फिर भी सारा नुकसान मेरा। इसलिए मुझे बुरा करने वालों के लिए भी अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, क्योंकि वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। रिजल्ट यहाँ आएगा, प्रभाव यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है। न्यूटन का ये थर्ड लॉ हमने पढ़ा तो सही, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस चीज को समझते हुए न्यूटन के थर्ड लॉ को बाबा ने इतना सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। जीवन को सहज और जीवन को सरल बनाने का ये बहुत सुंदर बाबा ने ज्ञान दिया है। इसलिए इसको कहा गया जो मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान दे देवे, उसका नाम है ज्ञान। तो ये है कर्मों का गुह्य गति का ज्ञान, कि हम सब ने अपने कर्मों से अपने रिश्ते जोड़े हैं, हमने अपने कर्मों से अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ग्रोथ बढ़ाया है, इकोनॉमिक, हमने अपनी एजुकेशन, है ना, हमने अपनी पर्सनैलिटी अपने कर्मों से। तो हम चाहते हैं एक हेल्दी शरीर मिले, सुंदर शरीर मिले, हम चाहते हैं सुंदर रिश्ते मिले, धन की कभी कमी ना हो, है ना, एजुकेशन भी बहुत सुंदर हो, एनवायरनमेंट भी, प्रकृति भी बहुत अच्छी। तो हमें उस तरह की एनर्जी अपने संकल्पों में और कर्म में लेकर के आनी है, ताकि हम अपने सत्युग का निर्माण कर सकें। राइट, हमारे सत्युग का निर्माण हो सके। इसलिए हर एक के साथ, जिनके साथ भी हम रहते हैं या जिनके साथ डील करते हैं, हर एक को सुख देना है, हर एक से सुख लेना है, हर एक को दुआएं देनी है, हर एक से दुआएं लेनी है। ठीक है ना, यही सतयुग है। और ये क्लैरिटी जब हो जाएगी कार्मिक एनर्जी की, तो ये काम हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। ओम शांति।
अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी, बहुत 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 सुंदर ढंग से समझाया आपने। क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, सबको चांस मिलेगा। आप ना एक एक करके हैंड रेज करेंगे, ठीक है? तो फिर आप अपना क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। तो यस, वैसे पहले नायरा बहन ने करा हुआ है, उन्होंने भेजा भी हुआ है। नायरा बहन, आप अनम्यूट करके बोल लो। ये कर नहीं सकते। इनका क्वेश्चन आया हुआ था। शाह कृपाली, थैंक यू। ओके जी, क्या क्वेश्चन आया था? भाई, ज्ञान में आने के बाद भी जो गलती हो गई वो योग से भस्म करें या रिकॉर्डिंग हो चुकी है, नेक्स्ट कलयुग में मेरे साथ रिपीट होगा? एनी सॉल्यूशन प्लीज। अब आप देखिए कि ये जो बात है ना कि अभी तक जो किया है वो रिपीट होगा, लेकिन अभी से कनेक्ट होके अगर हम आगे भी चलते रहे तो हमारा फ्यूचर इस जन्म का भी और खराब होगा, राइट? मान लो आज हमने कोई गलती की, इट्स ओके, हो गई ना, फॉरगिव योरसेल्फ, अंदर से क्षमा कर दें और उस गलती के जो संस्कार हैं उसको भी अंदर से खत्म करें योग से, और अच्छे से अच्छा करते चले तो वो रिपीट नहीं होगी ना। आपने चेंज कर लिया ना, यही आपने यही अपना ड्रामा चेंज कर लिया, तो नेक्स्ट ड्रामा क्यों नहीं चेंज होगा? वो भी चेंज होगा। ठीक है, उस चीज को समझना कि यही मुझे उसको ठीक करना है। पास्ट तो रिकॉर्डिंग है ना, पास्ट तो रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन पास्ट इस समय मेरी यहीं तक रहे बस, इसके आगे नहीं चले मेरे साथ, वो मेरे हाथ में। मेरा पास्ट यहीं इसी मोमेंट तक मेरे साथ रह सकता है, इससे आगे की चॉइस मेरे हाथ में। तो यही मैंने उस पास्ट को एक्सेप्ट करके और उसके प्रभाव से अपने आप को बिल्कुल मुक्त कर लिया है ना। उस आत्मा को भी क्षमा कर दिया, अपने को भी क्षमा किया, और आगे से अच्छा करने के लिए कमिटमेंट बाबा से योग लगाया, तो आत्मा पॉजिटिव हो गई, प्योर हो गई, पावरफुल हो गई। तो अब वो ना होने के कारण वो मेरे संस्कार चेंज हो गए। अब जब नेक्स्ट कल्प में जब रिपीटिशन होगी तो आज के बाद मेरा ड्रामा चेंज होगा, इतना पॉजिटिव मुझे दिखाई देगा। ठीक है ना, ये मेरे हाथ में। इस चीज को समझना है, अभी जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसको अभी अभी चेंज कर लीजिए, आपके हाथ में। यस, नेक्स्ट सुमन बहन, आप पूछिए अनम्यूट करके। ओम शांति भाई जी। मुझे ये ओम पूछना शांति। है, ये जो वॉर वगैरह जो होते हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो जी इसमें इतने लोगों की डेथ होती है, तो ये जी, जैसे सपोज वर्ल्ड वॉर वगैरह होते हैं, तो ये सब लोगों के कार्मिक अकाउंट एक जैसे कैसे हो गए? हाँ, सब लोगों के कार्मिक अकाउंट एक जैसे नहीं है, क्योंकि सबकी डेथ के समय का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। ऐसा तो नहीं ना जहां बम गिरा तो सारे 1 सेकंड में मर गए, कोई तड़पा, कोई कैसे मरा, कोई 1 सेकंड में मरा, कोई 1 घंटे बाद मरा, कोई 1 दिन के बाद मरा। और मरते समय भी कर्म की थ्योरी के अनुसार सबके शरीर छूटे, सबको पेन उस हिसाब से मिला, ना कि उस तरीके से सेम सेम कंडीशन में नहीं। ठीक है ना। हाँ, वो जरूर है कि बम गिरा तो बहुत सारे लोगों का एक साथ हुआ, लेकिन सिचुएशन एक जैसी थी, लेकिन रिजल्ट एक जैसा नहीं था। रिजल्ट था हर एक के अपने कार्मिक बेस पे, है ना। उनकी फीलिंग्स अलग अलग थी शरीर छोड़ते समय। किसी को 1 सेकंड भी भोगना नहीं पड़ा, किसी ने 1 सेकंड भोगा, किसी ने 1 मिनट भोगा, किसी ने पूरा एक दिन भोगा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है 6 महीने से वहां भोग रहा है। तो सबका अलग अलग रहा। ठीक है, सिचुएशन एक जैसी हो सकती है लेकिन रिजल्ट सबका एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा उनके कार्मिक एनर्जी के बेस पे। ठीक है। और ये, हाँ जी, पूछिए पूछिए सुमन भाई। अनम्यूट करिए। हाँ भाई जी, ये सब एक ही जगह कैसे बॉर्न हुए कि इन सब का एक इस तरीके से ही युक्त होना था? ये कैसे डिसाइड हुआ फिर सब एक ही कंट्री में बॉर्न हुए सब लोग? हाँ, ये सब हमें क्योंकि उन सब के आपस के कार्मिक एनर्जी ने उन सबको इकट्ठा किया ना। वो जरूर सब एक दूसरे से कनेक्ट भी उस देश के लोग थे ना, उस देश में कार्मिक एनर्जी उनकी थी। तो उन उन लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए कौन लेके गया उनको उस देश में? उन लोगों के पास कौन लेके गया? सब अपने अपने कार्मिक एनर्जी के बेस पे ही तो गए उस अकाउंट में क्लियर करने के लिए। मैं क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारा वहां पे कोई कार्मिक एनर्जी नहीं थी।
है ना, तो वो बेस कार्मिक एनर्जी बनी वहां ले जाने की, ठीक है ना। हम तो नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं ना, तो वो वहां पे क्यों गए, वो कार्मिक एनर्जी लेके गई उनके वहां पे उस तरह से, ठीक है। थैंक यू भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट वन। बहन आप पूछिए। ओम शांति। ओम शांति। आ, मेरा एक पेशेंट है, वो बार बार फोन करने पर भी कुछ पैसे हैं वो लौटा नहीं रहा है, क्या करना चाहिए? नहीं, क्लियर नहीं हुआ मुझे, आवाज बड़ी स्लो आ रही है, गैप दे दे के, शायद नेट प्रॉब्लम है। स्लो है, ये पूछ रहे हैं कि इनका कोई, ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो इनका जो पेशेंट है वो इनको पैसे नहीं दे रहा है और बार बार फोन ओके, भी नहीं दे रहा, तो ये भी कोई कर्म का खाता है? एग्जैक्टली सिस्टर, आप अपना एफर्ट कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए पूरी तरह से, और वो सब होने पे भी नहीं हो रहा है ना, तो इट मींस कभी लिए होंगे आपने, बचा हुआ था, वो आगे आपके पास दांत निकलवा के फ्री में चला गया है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसको को थैंक्स भैया ऐसे दिया होगा, है ना। और अगर आपके पैसे होंगे ना, तो वो खुद देने आ जाएगा कि डॉक्टर साहब के, जब दूसरे दांत में दर्द होगा ना, तब आएगा देने, ठीक है। डेफिनेटली है तो कार्मिक अकाउंट। यस, नेक्स्ट वन। आप पूछिए। भारती बहन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं कर रहे तब तक कांता बहन, फिर आप पूछ लीजिए। कांता बहन पूछ रहे। हाँ भाई जी हाँ ओम पूछिए। शांति। ओम शांति। मैं मैं पूछ रही हूँ कि जैसे होता है कि प्रॉपर्टी लेके होता है ना, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, तो वो जी प्रॉपर्टी माने ससुर ने किसी को दे दी हो, अब फिर मान लो हम बड़े हो गए तो फिर उसको हम लिए और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसके कारण फैमिली में मतलब हाँ मतभेद हो गई, तो उसके कारण बातचीत हाँ नहीं है, तो क्या ये हमारा कार्मिक अकाउंट है कि पापा ने दे दिया तो फिर हमने छीन लिया? हाँ हाँ, तो अब ये बिल्कुल 100% वही है कि माँ बाप और दो बेटे बने, राइट। हाँ माँ हाँ बाप और दो बेटे जो बने हैं आपस में, ये उनकी कार्मिक एनर्जी ने ही उनको इस जन्म में इन रिश्तों में जोड़ा है, ठीक है। कहीं भाई भाई जो कभी कोई बिजनेस पार्टनर होंगे या कुछ होंगे, वहां उस भाई ने उस बिजनेस पार्टनरशिप में उसका कुछ लिया होगा एक्स्ट्रा, तो इस जन्म में आपके पास वो दोनों भाई भाई बन गए, आपके दोनों बेटे बन गए, अब वो दोनों आपस में अपनी कार्मिक एनर्जी पूरी कर रहे हैं, जबकि माँ बाप एक ही है ना। प्यार से हर एक काम हो सकता है, लेकिन वो चाहता क्या, एक भाई चाहता है मुझे पूरा मिले, दूसरे को भले छूट कम मिले। अब भाई भाई के बीच में ये जो एनर्जी आ रही है जेलेसी वाली, ये कहाँ से आ रही है, कार्मिक अकाउंट के कारण, अदरवाइज ब्लड तो एक ही है ना, सोचने वाली बात है ना। तो जो शुरू में मैंने बताया ना कि रिश्ते नहीं, कार्मिक एनर्जी नाम दीजिए, वो दोनों भाई नहीं है, वो दोनों आप पेरेंट्स के कार्मिक अकाउंट है, वो दोनों आपस में भाई नहीं है, एक दूसरे के प्रीवियस जर्नी के कार्मिक अकाउंट। जिसने जिससे जैसे लिया था, खींच के लिया था, प्यार से लिया था, वो उसी विधि से लेगा, भले भाई क्यों ना हो, ठीक है ना। इसलिए संबंध नहीं, लेकिन बाबा की लैंग्वेज में क्या है, कर्म बंधन, राइट। उसी बंधन ने, उसी कार्मिक एनर्जी ने आप सबका एक परिवार का रिश्ता जोड़ा है, और वहां वही सब कुछ हो रहा है जहां एक दूसरे के साथ लिया दिया गया है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, तो आप किसी के लिए ये ना कहो ये अच्छा है और ये खराब है, नहीं, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में पास्ट जर्नी का कोई कार्मिक अकाउंट है। बट मैं समझ गया हूं, तो मुझे दोनों के लिए अपनी भावना अच्छी रखनी है। मुझे ये नहीं कहना कि इसने उसके साथ खराब किया तो इसको मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, प्यार नहीं दूंगा उसको, ऐसा नहीं। मैं दोनों के लिए भावना अच्छी बना के चलूं, क्योंकि वो दोनों जो गलत है आपस में गलत है। आपके लिए तो दोनों आपके अपने बच्चे ही है ना, इसलिए आप बातचीत करना बंद नहीं कीजिए, आप दोनों से करिए, क्योंकि उन दोनों का आपस का प्रीवियस बर्थ का कार्मिक अकाउंट था, धन की लेन देन का, वो उन्होंने पूरा किया भाई बन करके, ठीक है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। ओम शांति भाई जी। ओम मेरा शांति। ओम शांति। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ना ऐसा ये तो समझ आ गया, हमने किसी के साथ किया तो उसके लिए हम शुभ भावना शुभकामना दे। कई बार एक आधा रिश्ता ऐसा है जिसको देख के लगता है कि इस
उसने शायद किसी जन्म में मेरे साथ कुछ किया है, याद नहीं है। उसको देख के कुछ होता है अंदर ही अंदर। जैसे आज मैंने बड़ा नया वर्ड सुना, इमोशनल का कैसे क्लियर करेंगे, मुझे बहुत हेल्प करेगा आज। तो उसमें क्या ये इमोशनल वाली ही होगी कि हम उसको कहें कि हम आपको माफ करते हैं और माफी मांगते हैं, और फिर बाबा से प्यार और दुआएं भेजना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये जो रिश्ता है एक आधा तो नहीं, एक मतलब या तो एक होगा या दो होगा, आधा रिश्ता तो कोई होता ही नहीं है। हाँ जी, 2 है। तो तो जो एक दो रिश्ते हैं, तो उन रिश्तों में कहीं भी किसी को देखकर अगर मेरे अंदर यहाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है ना, परंतु एक इरिटेशन होती है देखते ही, तो समझ लीजिए कोई मानसिक खाता है, इमोशनल खाता है ना। तो अब मुझे योग में रोज 15 मिनट बैठ के बाबा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करके और उससे क्षमा लेनी भी है और क्षमा देनी भी है। क्षमा देनी है कि आपके साथ मैंने कभी अगर बुरा किया, तो मैं अब दिल से दुआ करती हूँ आप जहां भी हैं बहुत खुश रहें, आपको सबका बहुत प्यार मिले, सम्मान मिले, आपके जीवन में सदा सुख हो। आप मुझे क्षमा करें, और आपके कारण जो मुझे पीड़ा मिली है और उसके कारण जो मैंने आपके लिए गलत सोचा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब मैं आपके लिए कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं कार्मिक अकाउंट फिनिश करना चाहती हूँ, मुझे और नहीं बढ़ाना। आप जहाँ हैं सदा सुखी रहें, खुश रहें, प्यार से रहें। और बाई चांस जब वो सामने आए ना, जब सामना होता है, तो जब सामने भी आए तो भी मुझे अपने मन की स्थिति को नेगेटिव नहीं करना, ये उसका प्रैक्टिकल प्रमाण होगा, राइट। भले मेरा शब्दों से बात करने का मन नहीं भी करे, तो भी मैं स्माइल पास ऑन करूं, और जैसे औरों को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ वो दे दूं। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो मैं अपना इमोशनल अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ, खत्म कर, और ये मुझे जल्दी कर लेना चाहिए, ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक ठीक। है ना। और उसमें बाबा की बहुत मदद मिलेगी। रोज क्षमा देना, क्षमा लेना, ये 15 मिनट। किसी का अगर ऐसा अकाउंट ऐसा नहीं भी हो ना, तो रोज ये काम कर दे कि बाबा जाने अनजाने अगर कभी किसी से हमें पेन मिला, हम उसको क्षमा करते हैं, और हमारे द्वारा जिसको मिला हम उससे माफी मांगते हैं। वो जहां भी है सदा सुखी रहे, उसके जीवन में उन्नति हो, उसको सबका प्यार मिले, ऐसे वाइब्रेशन 15 मिनट ये फॉरगिवनेस के जरूर दे। हाँ जी। और बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, आपको महसूस होगा मैं हल्की होती जा रही हूँ, मेरा मन स्वतंत्र हो गया है, उस आत्मा से बंधा हुआ नहीं है। सुनने से ही हो रहा है। हाँ, सुनने से ही हो रहा है, बिल्कुल रियलिटी है ना, रियल है इसलिए, ठीक है। हाँ यस, जी, नेक्स्ट शुक्रिया वन। भाई जी। वेलकम। यस, कविता बहन को कुछ पूछना है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन पूछिए। जैसे आपने बताया कि कार्मिक अकाउंट में जैसे हम किसी को अगर समझाएं कि प्यार से बात करो, तो वो अगले मतलब उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छे से बात करेगा। अगर मान लो हम उसको बार बार समझाते हैं, अगर वो नहीं समझता है, अगर वो बार बार रिपीट करता है, रिपीट्स इट्स अगेन अगेन, तो इट मीन्स कुछ कार्मिक अकाउंट अब भी बचा हुआ है, और वो उसी टाइम अगर चेंज हो जाता है, इट मीन्स क्लियर हो चुका है। नहीं, एक्चुअली में समझाना नहीं है, मुझे मुझे करके दिखाना है। एक है समझाना, मीन्स उसे शब्दों से बताना, एक है मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ उसको, है ना। मान लो उसने मेरे साथ क्रोध किया, मैंने हाँ, बड़े उसको मीठे रिपीट, शब्दों, उसको रिवर्ट मत करो। हाँ वो नहीं किया, और मैंने हम्म, उसको तब भी प्यार से, क्या बात है आपकी मन की स्थिति ठीक नहीं है, मेरे से कोई भूल हुई, कुछ गलती हुई, आप बताइए मैं ठीक करता हूँ, आप परेशान ना हो। तो मैंने इतने प्यार से बोला कि उसका गुस्सा खत्म। तो ये मैंने क्या किया, अपनी पास की एनर्जी को एक प्योर एनर्जी से खत्म कर दिया। अब उस टाइम तो आ, हो जाता है, और फिर हाँ, नेक्स्ट टाइम फिर अगली सिचुएशन में फिर वो रिपीट होता है फिर। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होगा ना, ज्ञान नहीं है तो वो तो रिपीट करेगा ना। और मुझे ज्ञान है, तो मुझे हर बार अपने सामने आने वाले हर क्वेश्चन को ज्ञान से क्लियर कर लेना है। क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठा हूँ, सामने वाला नहीं बैठा, तो वो तो कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर आएगा ना मेरे पास, उत्तर मुझे देना है हमेशा, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं क्यों उत्तर दूं, हमेशा ही क्यों हो रहा है, ये बार बार समझ क्यों, क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, मैं बैठा हूँ, तो उत्तर भी मुझे ही देना पड़ेगा, ठीक है। जी तो प्यार से आप करेंगे तो वो सब भी ठीक होता जाएगा। जी। ओम यस। शांति, थैंक यू सो मच। भारती बहन आप पूछिए। भारती बहन, यस, भारती बहन है, ख्याति बहन ओम भी है, शांति भाई ख्याति जी। बहन से बाद में पूछते हैं। हाँ जी, हाँ भारती बहन।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी पर्सनल है, तो ये हो सकता है क्या आपसे मैं पर्सनली चैट कर सकूं? हाँ यस, आप फोन नंबर ले लीजिएगा शिखा दीदी से, ओके। तो कर लेंगे। यस, ठीक है। और हाँ, किसी उसको आप पर्सनल कीजिए, फोन पे अलग से बात कीजिएगा। हाँ, नाउ ये कौन है? प्रीति बहन। जी, मैं ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैं थोड़ा ना अपने खलते बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। अच्छा। हर मैं हर 6 महीने में लड़ाई करते बैठाती है। और कि वो लेवल पे पूछना, अभी नहीं। आप फोन नंबर ले लीजिएगा, फोन पे बात कीजिएगा ना, उस पे किसी का अगर ऐसा कोई पर्सनल क्वेश्चन है ना, तो वो पर्सनली मुझसे नंबर ले ले और भैया को डायरेक्ट कॉल करके पूछ ले। कुछ चीजें होती है जो हमें घर की नहीं ग्रुप में करनी चाहिए। हाँ सुमन बहन, आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी, मैं आपसे, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने मतलब पूरा सुमन जैसे बहन लाइफ पूछ में, मेरे लाइफ में जितने भी मतलब लोग आए हैं, मैंने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, पैसे जैसे सबकी मदद की। हाँ, एक जब जस्ट मैंने, मिनट, रिपीट कीजिए क्वेश्चन, हाँ, मेरा ईयरफोन। मैं अपनी लाइफ में जब से मतलब मैंने जॉब भी किए 30 साल कम से कम, मैंने सबकी मदद करी, सबको मतलब कुछ पैसे से, इमोशनली, फिजिकली जैसे चाहिए था, मतलब सबके लिए करती चली गई। तो यानी कि वो जी, सारे कार्मिक अकाउंट थे मेरे साथ। 100% आपने मतलब जिसको मैंने भी जो उसके बाद मदद। सोचा भी नहीं कि मेरे को हाँ वो पैसा वापस हाँ मिले, दिल में भी हाँ, नहीं यस आया यस। मेरे। हाँ हाँ, और मैंने वो किसी ने सब कार्य गलत भी देखो किया क्या मेरे था साथ, ना। उसका भी मुझे दुख नहीं है अभी भी हाँ कि किसी ने हाँ, ऐसा किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हाँ जिनसे भी आपने मदद ली हुई थी, वो बहुत प्यार से, अपनी ऑनेस्टी से आपने दे दी उनको, सब कुछ पूरा कर दिया, हल्के हो गए, है ना। हाँ और अभी भी कोई कुछ भी कहता है तो भी आपका मन एकदम हल्का रहता है, लाइट रहता है, आप किसी हाँ के लिए गलत नहीं सोचते। तो हाँ ये भी आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको मदद कर रही है। बाबा का ज्ञान और योग बल मदद कर रहा है, क्योंकि समझ में आ गया है। तो डेफिनेटली जिसको जो दिया है, वो कार्मिक एनर्जी के बेस के बिना नहीं है ना। किसी ने उधार लिया है तो दिया है, किसी से उधार लिया है तो दे रहे हैं, ठीक अच्छा। है ना। हाँ बिल्कुल, और ये उसी के एक बेस पे है। पूरे इसमें मेरी पूरी लाइफ के एपिसोड में, मेरे 50 इयर्स में, मतलब अभी तक मैं किसी का भी सोच में नहीं आया है कि अभी याद भी नहीं करती उन लोगों को जिनके साथ किया, भी याद नहीं। अभी भी हेल्पिंग हैंड चलता ही रहता है, कोई पूछता है, बोलता है, हेल्प करती हूँ, जाती हूँ, जो भी है। लेकिन यस, एक आत्मा के साथ पता नहीं, मेरा जो अभी आपने बताया मुझे समझ आ गया है। दुआ दूंगी, दुआ लूंगी, माफी मांगू। एक आत्मा के साथ मेरा निकल नहीं रहा माइंड, हाँ और तो काफी सुनो टाइम हो मेरी, गया इस बात को, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। देखो सारी हाँ दुनिया में सभी हाँ लोगों से तो कोई पैसा उधार नहीं लेता ना, एक हाँ दो लोग ही तो होते हैं जिनके साथ हाँ उधार लेते हैं, हाँ, वो तो ठीक है। तो यानी कि हम सबकी पर्सनल लाइफ में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्मिक एनर्जी वाले लोग नहीं है, दो चार ही होते हैं, हम्म, है ना। तो समझो ये दो चार लोगों का प्रीवियस लाइफ का बहुत खाता बचा हुआ है, उसको मुझे पे करना है। तो उसी आत्मा को फोकस करना है। ये जो आपने अभी मुझे कहा ना, मैं किसी का ऐसा नहीं करती, इससे नहीं करती, वैसा नहीं करती, है ना। तो हम्म, यानी कि वो लोग ही आपके साथ पॉजिटिव थे पिछले जन्मों में, तभी तो आपने अच्छा। इतना हाँ पॉजिटिव किया उनके साथ। हाँ हाँ। ये जो एक नेगेटिव है, तो आप इसके साथ इतने नेगेटिव रहे हैं, तभी तो वो नेगेटिव कर रही है। ओके। तो यानी कि वो नेगेटिव नहीं कर रही, लेकिन आपकी कार्मिक एनर्जी उसको मजबूर कर रही है आपके साथ नेगेटिव करने के लिए। ओके। तो आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करके और उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है। और योग बल से, बाबा की याद से उसको वाइब्रेशन देने हैं, बहुत अच्छे, उसको बहुत दुआएं देनी, जैसी उसकी स्मृति है, उसका नाम याद है, तुरंत दुआएं, ओके। ठीक है ना। शी तो इज माय सब अच्छा हो फ्रेंड। जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, सब ओके। अच्छा हो जाएगा, फ्रेंड हो या बहन हो या भाई हो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, आलिशा बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम हाँ शांति। जी भाई जी, एक ये बात पूछनी थी कि जैसे हम परिवार में रहते हैं, ठीक है, हाँ हम जी, सुबह उठते करते, शायद हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, मुझे भी नहीं पता, पर जो लगता है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, उन्होंने हाँ सारा दिन जब भी बोलना है नेगेटिव ही बोलना है, उनका दिन भी नेगेटिविटी से ही शुरू होती है। तो फिर ओके, ये चीज बहुत डिस्टर्ब होती है।
ठीक है, अभी इस अच्छा। बात को एक्सेप्ट भी करने लगी हूँ कि वो सोल बहुत वीक है, हाँ। उसके पास नेगेटिविटी ही है देने के लिए, तो पर ओके। फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उन्होंने हर बात में क्रिटिक्स को ही ढूंढना है, नेगेटिविटी ही ढूंढनी है। इस चीज में अच्छा। हम क्या कहेंगे कि हम ऐसे माहौल में कैसे आए फिर? अच्छा, अभी ये देखो, बाहर अभी अभी एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आया है, और जब वो आवाज नहीं आ रही, अभी आ गई, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए थे अब आ आप। रही है ना? तो मान लो आप टमाटर लेने गए, तो जब आप बाहर गए लेने के लिए, उसने कहा कितने चाहिए, आपने कहा 1 किलो दे दो, तो वो अपने आप ना देने लगा, तो आपने कहा नहीं नहीं रुको, मैं छांट छांट के लूंगी, मैं छांट छांट के लूंगी, राइट? छांटने वाली जो चॉइस है वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। तो टमाटर छांटना सीख लिया, लेकिन लोगों की वॉइस को छांटना नहीं सीखा हमने। अब जब आप छांट के लेने लगे, तो जिस भी टमाटर पे आप हाथ लगा रहे वो सड़ा हुआ था, गला हुआ था अंदर से। तो आपने कहा नहीं नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, चाहे सस्ते भी हैं तो भी नहीं चाहिए। तो आप वापस अपने घर के अंदर आए, राइट? तो अब ये घर के लोग सड़े हुए टमाटर आपको बेचते हैं सारा दिन, खरीदना ना खरीदना ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। तो उस चीज को समझते हुए, ये सड़े टमाटर है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेने, चॉइस मेरे हाथ में है। भले सामने वाला कितना भी सड़ा हुआ सामान बेचे, फिर भी लेना ना लेना मेरे हाथ में। तो उस पावर को बढ़ाओ, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। मैं भाई जी, मैं ये पूछ रही थी कि हम 24 घंटे ही उन लोगों के साथ रहते हैं, तो तो फिर कहे ना, भी मतलब उनकी फिर रेडी भी में अपने आप 24 को इस घंटे है। चीज। हाँ, उनकी रेडी में है ही सड़े हुए टमाटर, और वो जब तक वो नहीं बिक जाएंगे तब तक वो दूसरे अच्छे वाले लाने वाले नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उनके पास जो है, उन सभी लोगों को बहुत प्यार से, कि पिछले जन्म में इन विचारों को मैंने इतना नेगेटिव दिया है, जो ये बेचारे इस जन्म में मुझे एक भी पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरे कर्म हैं, ये मेरे पति या सास या ससुर या कोई भी वो, ये वो नहीं है, ये मेरे कर्म मुझे इन रिश्तों के रूप में मिले हैं। और किस लिए मिले हैं? ताकि मैं यहाँ अपनी चॉइस से, अपनी शक्ति से इस नेगेटिव एनर्जी के कार्मिक अकाउंट को खत्म कर लूं, ताकि मुझे भगवान के सामने जाके गर्दन झुकानी ना पड़े, है ना। इसलिए ड्रामा ने मुझे इनके साथ जोड़ा है, ताकि मैं अपनी चॉइस, अपनी शक्ति शिव बाबा की मदद से इन सब के गलत करने पर भी इनको मैं सुख दूं, प्यार दूं, रिस्पेक्ट दूं, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और मेरे इतना प्यार देने के बाद भी ये मुझे नेगेटिव दे रहे हैं, वो इनकी अपनी चॉइस है कि ये अपने फ्यूचर को इनसिक्योर करना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी, ठीक है भाई। राइट, है ना। तो आप उनकी चिंता मत करो, वो कुछ भी करें, लेकिन आप पॉजिटिव करते जाओ, आपकी लाइफ सिक्योर है, ठीक है ना। ठीक है, तो थैंक ये यू। सोच लो, इनकी दुकान पे माल ही सारा सड़ा हुआ है, तो सड़े हुए माल में तो वही बेचेंगे जो उनके पास है, तो खरीदना ना खरीदना मेरे हाथ में। इट्स ठीक ओके। है भाई। ओके ओके, यस। ओम शांति। ख्याति बहन, ओम शांति। बहन का है प्रश्न? नहीं है? अच्छा, नहीं है, नहीं नहीं है, है, इट्स बस अब 2 मिनट बस बाबा को याद करते हैं। बहुत सारा शुक्रिया भैया। और जिन लोगों के भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं उनको मैं नंबर दे दूंगी। हाँ, नंबर देंगे, 1 बाय 1 करते रहेंगे, बहुत अच्छा है। ओके, सभी बहुत सुखी रहिए, खुश रहिए। हाँ जी भैया, बोलिए बोलिए। हाँ, इट्स ओके, बस सभी को दुआएं दे रहे थे, जो भी हैं सब भाई बहने, हाँ, दुआएं बाबा के कीजिए और ज्ञान को सबको सही दृष्टि तरीके भी। से समझे। जी जी जी, ठीक है। तुमको अब तक वो तेरे ही कर्म फल, घर फल अच्छा चाहिए, सत्कर्म कर हर पल। कर्मों से ही
ओम शांति भैया। ओम शांति। शिखा बहन नंबर हमें भी दे देना। हाँ जी। शिखा बहन हाँ जी। शांति भाई जी।